मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जब कृष्ण साथ होते हैं ना तो अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में होते हैं। और फिर हम कहते हैं ना कि हमारा एक ग्रह खराब है या फिर हमारा नक्षत्र बिगड़ा हुआ है। एक बार सोचिए और ये जो कथा है इसे ध्यान से सुनिए। अब जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से कौरवों से 5 गांव मांगने गए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि 5 गांव दे दो और युद्ध नहीं होगा, तुम भी चैन से रहोगे और हम भी। लेकिन मामा शकुनी ने कहा कि इसे बंदी बना लो, ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। और दुर्योधन ने हुक्म दे दिया कि बंदी बना लो इस कृष्ण को, बंदी बना लो इस ग्वाले को। लेकिन आप खुद बताओ ना कि भगवान को कौन बंदी बना सकता है। और तब श्री कृष्ण ने अपने जीवन में पहली बार वो प्रकाश दिखाया, वो एनर्जी जो उस मैं कौन हूँ का उत्तर था। और वो पूरा दरबार उस तेज से अंधा हो गया था। फिर कृष्ण बोले कि अब युद्ध होगा। और युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलवाया और ये पूछा कि मेरे बेटे की कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिषी ने कहा कि राज हो गया महाराज, और दुर्योधन को इस समस्त ब्रह्मांड में कोई भी नहीं हरा सकता और निश्चित रूप से वह राजा बनेगा। और सिर्फ इस विश्वास पर महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया। अब 8 दिन बीते और आधी कौरव सेना खत्म हो चुकी थी। धृतराष्ट्र थोड़े घबरा गए और फिर वही राज ज्योतिषी बुलाए गए। और तब राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि पर कोई ऐसा है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी हैं, जो कि समय और काल से भी परे है। तब विदुर ने धीरे से कहा कि महाराज कृष्ण है वहाँ। अब कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ कृष्ण आपके साथ है तो कोई नक्षत्र, कोई ग्रह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।